गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम क्लास 6 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर वैसे तो हमारे जितने भी लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप सबके आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, लेकिन आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जिसके कारण से कि अपन जो है वह रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट लेसन का रिवीजन हमारे कल के वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड लेसन है उसका रिवीजन करेंगे। जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आपके उन्मेष और व्याकरण दोनों में से दो लेसन आएंगे। वो मैंने आपको कल वाले वीडियो में आपको बता दिया था। चलिए, फर्स्ट लेसन उन्मेष का हमारा कंप्लीट हो चुका था, रिवीजन उसका कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकेंड लेसन की इसका सारांश एंड इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन इस लेसन का सारांश देख लेते हैं। बेटा इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि लेखक है, उस लेखक का एक मित्र है जिसका नाम क्या है, बोधराज है, जो कि क्या है, बड़ा ही जालिम और वो बोलते हैं ना निर्दयी बच्चा है, जो कि जिसके पास में हमेशा क्या रहती है, गुलेल रहती है, और वह क्या करता है, चिड़ियों के घोंसलों को तोड़ देता है, उनके अंडों को निकाल देता है। कहने का अभिप्राय है कि वह ऐसा बच्चा है जो कि क्या करता है, चिड़िया पक्षियों को बहुत अधिक परेशान किया करता है। तो उसकी जो माँ है, बोधराज की माँ है, वह भी उसको क्या कह के संबोधित करती है, राक्षस कह के संबोधित करती है। क्योंकि राक्षस कौन होते हैं बेटा, जो कि किसी की दुख और तकलीफ को नहीं समझते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम राक्षस की उपमा देते हैं। तो जो बोधराज की माँ है उसको बहुत समझाती है, और भी जो उसके मित्र होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं उसको बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि बेटा इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी हमें ऐसा कृत्य हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता। एक बार लेखक जो होता है, जो कि उसकी माँ उसको बुलाकर बोलती है कि ना जो तुम्हारा जो मित्र है वह क्या है, चिड़िया के घोंसलों को हटाता है, तोड़ देता है। तो अपना जो गोदाम है उस गोदाम के अंदर बहुत सारे क्या है, पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं, तो तुम तुम्हारे मित्र को साथ में लेकर और गोदाम के जितने भी घोंसले हैं उनको हटवा दो। तो जो लेखक होता है वह खुद बोलता है कि माँ आप उसको ऐसा कार्य करने के लिए कह रही हैं, आप ही तो बोलती हैं कि कभी भी पक्षियों के बच्चों को या पक्षियों को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। तो उनकी माँ बोलती है कि मैंने क्या कहा है आपको, मैंने आपको ये कहा है कि पक्षियों के घोंसले हटाने हैं, उनको मारना या उनको तकलीफ देना नहीं है। बोधराज और लेखक जो है दोनों क्या होते हैं, गोदाम में जाते हैं और वहाँ से चिड़ियाओं के जो घोंसले होते हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे बोधराज और लेखक के साथ में जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर एक चिड़िया का एक मैना का घोंसला बना हुआ रहता है और उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो जैसे ही वो निशाना लगाने वाला होता है, वैसे ही क्या होता है, वहाँ पर कौन आ जाती है, एक चील आ जाती है, और चील जो होती है वह उसको क्या करती है, झपट्टा मारने की कोशिश करती है। किसको, मैना के बच्चों को, जो कि उस घोंसले में थे। जो बोधराज होता है उसको ये सब देखकर थोड़ा पता नहीं, उसका हृदय जो होता है वह परिवर्तित होने लगता है, और वह मैना के बच्चों के प्रति स्नेह और करुणा के भाव उसके मन में जाग जाते हैं, और वह उनको काफ़ी कोशिशों के बाद में मैना के बच्चों को क्या कर लेता है, उस चील से बचा लेता है और उसको बाहर लेकर आ जाता है, जिसके अंदर उसको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद में जो मैना के बच्चे होते हैं, उन मैना के बच्चों को जब वो बाहर लेकर गैलरी में रख देता है, फिर उसके जो मित्र होता है वह मित्र जैसे उसके घोंसले के हाथ लगाने उसको बच्चों को हाथ लगाता है, तो वह उसको हाथ लगाने से क्या करता है, इनकार करता है कि कभी भी हमें पक्षियों के बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, क्योंकि बोधराज को पक्षियों के बारे में अच्छी जानकारी थी। फिर वह मैना के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख देता है, और उसके बाद में क्या होता है बेटा, जब वो सेकंड डे अपने मित्र के पास में, अपने लेखक मित्र के पास में आता है बोधराज, तो उसके जेब में क्या होता है, गुलेल नहीं होती है, और उसके पास में चुग्गा होता है। चुग्गा क्या होता है बेटा, पक्षियों को खिलाने वाला दाना होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस
जो घटना होती है, ये जो घटना घटी जिसमें कि जो बोधराज बड़ा ही निर्दय, क्रूर और जालिम बच्चा था, उसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और उसको पक्षियों से क्या हो जाता है, स्नेह हो जाता है और वह गुलेल को छोड़कर क्या करता है, चुग्गा अपनी जेब में रखता है और पक्षियों को चुग्गा डालने लगता है। और बहुत समय तक दोनों मित्र, लेखक और बोधराज दोनों मैना के बच्चों को खेलते हुए उनकी करतब करते हुए देखते रहते हैं। ओके बेटा, ये तो हमारे जो ये लेसन है, इस लेसन का क्या था बेटा, सारांश था। अब बेटा थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम दोबारा से देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखना, ध्यान रखना कि जितने जो मैं लेसन पढ़ाती हूँ ना, इस लेसन के अंदर जो आपके लेखक है, उन लेखक का जीवन परिचय जरूर याद करना है आपको। क्लियर बेटा, जीवन परिचय मैं आपको एग्जाम में जरूर दूंगी, इसलिए जीवन जो परिचय जो है, फर्स्ट लेसन के तो गुलजार थे और सेकंड लेसन के जो रचनाकार है वह है हमारे भीष्म साहनी। तो इन दोनों के जीवन परिचय आप जरूर याद कर लेंगे, जिसके अंदर इसके अंदर आपको पेज नंबर 23 पे दे रखा है कि जो लेखक हैं वह कैसे व्यक्ति है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो सारा आपको याद करना है। तो अभी तो आपको दो ही जो रचनाकार हैं, इन दोनों रचनाकारों का जीवन परिचय याद करना है। मैं दोनों में से किसी का भी जीवन परिचय दे दूंगी। ओके बेटा, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पेज निकालिए आप 24 में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन है बोधराज तथा लेखक का क्या संबंध है। क्या संबंध था, दोनों आपस में क्या थे, मित्र थे। उसके बाद में बोधराज को गुलेलबाज क्यों कहा जाता था, क्योंकि वह क्या करता था, हमेशा उसकी जेब में क्या रहती थी, गुलेल रहा करती थी और वह पक्षियों को गुलेल से निशाना बनाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की माँ बोधराज को क्या कहती थी, राक्षस कहती थी ना, तो आप क्या लिखेंगे, लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे इसमें राइट एंड रॉन्ग के अंदर देखिए बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में बोधराज के स्वभाव से मेल खाने वाले वाक्यों पर राइट का चिन्ह और अन्य वाक्यों पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्लियर, पहला है वह बुद्धिमान था। यस, बोधराज बुद्धिमान था ना, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज राइट। वह बहुत जालिम था, बिल्कुल जालिम था, उसको दया नहीं आती थी ना, पक्षियों के घोंसलों को तोड़ देता, परेशान किया करता था, तो जालिम था ना वो। फिर है वह बहुत साहसी था, बिल्कुल साहसी था। अगर साहसी नहीं होता तो किस तरह से वो मैना के बच्चों की रक्षा करता चील से, चील जो उनको खाने के लिए आई थी, उस समय अपन ने देखा था। वह अच्छा निशानेबाज था, राइट, अच्छा निशाना था ना उसका, एक निशाने से वह चिड़िया के घोंसलों को या फिर किसी को भी चिड़िया के घोंसलों को या फिर जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको पर निशाना साध दिया करता था। वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था, नो नहीं करता था ना, बाद में लास्ट में करने लगा था, पहले कहाँ करता था, पहले तो उनको निशाना लगा के मारता था ना, तो रॉन्ग। पक्षियों के बारे में उसे अच्छा ज्ञान था, यस अच्छा ज्ञान था ना, उसने बोला था ना कि मैना के बच्चों को मत छूना, है ना, तो उसको अच्छा ज्ञान था, यस। उसके सहपाठी उसको मित्र बनाना चाहते थे, नहीं, कोई नहीं चाहता था ना उसको मित्र बनाना, क्यों, क्योंकि वह बड़ा जालिम और निष्ठुर था ना, कोई नहीं बनाना चाहता था, दिस इज रॉन्ग। उसके मन में करुणा छिपी हुई थी, यस छिपी हुई थी ना, अगर करुणा छिपी हुई नहीं रहती, दया छिपी हुई नहीं रहती, तो कैसे उसका हृदय परिवर्तित होता और किस तरह से वो फिर मैना के बच्चों की रक्षा करता, है ना, तो राइट। फिर है आपके रिक्त स्थान में देखिए बेटा, घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा क्या था, गोदाम था, तो पहले में लिखेंगे आप गोदाम। दूसरा है वह बड़े चाव से छत के नीचे क्या देख रहा था, मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, ठीक है, दूसरे में मैना आएगा। आगे देखिए, वह जेब में बहुत सा क्या लेकर गया था, चुग्गा भरकर लेकर गया था, चुग्गा भरा था ना उसने। फिर उसके बाद में है गोदाम से निकलकर हम कहाँ पर आ गए थे, वो गैराज में आ गए थे। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं हम। इसमें देखिए बताया गया है आपको निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको इसमें आंसर देने हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए आप। चलो यहाँ से निकल चले, नहीं हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। अब पहला संवाद किसने किससे कहा, किसने कहा था,
बोधराज ने अपने जो मित्र था लेखक, उसे कहा था ना, उसने कहा था लेखक ने कहा था कि अब चलो हम यहाँ से निकल चले। तो बोधराज ने क्या कहा था, नहीं, अगर हम यहाँ से चले गए तो ये चील क्या कर देगी, मैना के बच्चों को खा जाएगी। तो यह संवाद किसने कहे, बोधराज ने अपने मित्र लेखक को। वह कहाँ से निकलने की बात कह रहा है और क्यों, गोदाम से निकलने की बात कह रहा है और क्यों कह रहा है, चील के डर के कारण, है ना, चील के डर के कारण निकलने के लिए कह रहा था ना कि चील आ जाएगी और हो सकता है हमको भी नुकसान पहुंचा दे। उसके बाद में उसे उसकी बात का उत्तर सुनकर अटपटा क्यों लगा, यानी कि जो लेखक था, लेखक को जो बोधराज की जो बात थी उसको सुनकर अटपटा क्यों लगा था, क्योंकि बोधराज मैना के बच्चों को बचाना चाहता था। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि बोधराज जो है वह कैसा बच्चा था, बड़ा ही जालिम और निर्दयी बच्चा था ना, और अब वो ऐसी बात कर रहा है कि अगर हम चले गए तो मैना के बच्चे को चील जो है नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसी बात जब उसने लेखक ने बोधराज के मुंह से सुनी तो उसको बड़ा ही क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसे कह रहा है, जो कि पक्षियों की हत्या किया करता है, पक्षियों के बच्चों को परेशान किया करता है, वह स्वयं उन बच्चों को बचाने की बात कह रहा है। तो ये बात सुनकर उनको आश्चर्य हुआ। आगे दोनों ने बच्चों के साथ क्या किया था, उसको लास्ट में उनको बचाया और फिर उनके चुग्गा डाला और उनकी करतब देखने लग गए। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं हम कुछ शब्दों में। कुछ शब्दों से मतलब है कि कुछ वाक्यों के अंदर, कुछ शब्दों के अंदर 1 से 2 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। बोधराज गुलेल से क्या करता था, तो आप लिखेंगे बोधराज गुलेल से पक्षियों का शिकार किया करता था। लेखक की माँ बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी, गोदाम में से घोंसलों को साफ करवाना चाहती थी। नेक्स्ट, दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था, चुग्गा था ना, तो आप लिखेंगे जब बोधराज दोबारा लेखक मित्र के घर पे आया तो उसकी जेब में क्या था, चुग्गा। आगे कुछ वाक्यों में 4 से 5 लाइन के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 लाइन में तो होना चाहिए। क्लियर, चलते हैं अपन। गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे, क्योंकि गोदाम क्या था, बिल्कुल खाली था और उसमें बहुत कचरा या बहुत सारे अटाले जो कि घर के काम के नहीं थे, वो सारी चीज़ें कहाँ डाल देते, हम गोदाम में डाल देते ना। और ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि लोग आना जाना बहुत कम रहता हो या बहुत कम आते हो, तो ऐसे स्थान पर पक्षी क्या करते हैं, सुनसान जगह रहती है, वहाँ पर पक्षी क्या करते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं। और जो बड़े पक्षी होते हैं वह क्या करते हैं, छोटे पक्षियों का शिकार किया करते हैं। जैसे कि चील आई थी और चील ने मैना के बच्चों का शिकार करने की चेष्टा करी थी। तो इस तरह से जगह जगह जो मांस के लोथड़े और पंख क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि पक्षी थे। पक्षी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर से उधर दौड़ते भागते थे, खेलते कूदते थे, तो उनके पंख जो है अनायास ही क्या हो जाते थे, बिखर जाते थे। मांस के लोथड़े क्यों पड़े हुए थे, वो मैंने अभी आपको समझाया कि जो बड़े पक्षी हैं वह छोटे पक्षियों का क्या कर देते थे, शिकार किया करते थे, उनको खा जाया करते थे। तो कुछ तो खाते थे और कुछ क्या हो जाता था, गिर जाते थे। तो इस तरह से जगह जगह पर वो मांस के लोथड़े बिखरे हुए या पड़े हुए थे। लेखक बोधराज गोदाम में किस इरादे से गए थे, गोदाम को साफ करने के इरादे से गए थे ना, कि पक्षियों के जो घोंसले हैं उनको क्या कर देंगे, हम इसको यहाँ से हटा देंगे और गोदाम को साफ कर देंगे। बोधराज ने मैना के बच्चों को कैसे बचाया, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि पेज नंबर जो है ना आपके 22 पे, इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है कि किस तरह से जो बोधराज है वह गोदाम में गया और गोदाम में जाकर उसने जब देखा कि चील जो है वह मैना के बच्चों को खाने के लिए उतारू हो रही है, तो उसने क्या किया था, अपना मित्र जो था लेखक, उसको 5-7 कंकर और गुलेल पकड़ा दी थी कि तुम क्या करना कि इस चील को बैठने मत देना। तो जो लेखक होता है वह क्या करता है, उस गुलेल से चील के निशाना साधता है, लेकिन उसको गुलेल चलानी आती नहीं थी, तो उसका निशाना जो होता है वह चूक जाता है। लेकिन जो मैना होती है जो चील होती है वह उसको बैठने नहीं देता है। और फिर लास्ट में जब चील इधर उधर होती है तो जो बोधराज होता है वह जहाँ पे मैना के बच्चों का घोंसला होता है उसके नीचे फटाफट टेबल लेकर जाके और वहाँ से मैना के
बच्चों का जो घोंसला होता है जिसमें बच्चे हैं, उस घोंसले को उठाकर और क्या हो जाता है, फटाफट बाहर लेकर आ जाता है। तो इस तरह से जो वर्णन है वो आपको आपके शब्दों में लिखना है, जो कि पेज नंबर 22 पर आपकी मैंने निशान भी लगवाया था पहला कि बोदरा ने झट से गुलेर मुझे थमा दी और जेब से यहाँ से लगाकर और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी थी, है ना। इसके बीच के अंदर जो आंसर है वह इसका है ही आपके, तो आपको अपने शब्दों में इस आंसर को कंप्लीट करना है। ओके बेटा, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने समझाए हैं। जो इसके लेखक हैं वह है भीष्म साहनी, जिनका जन्म 8 अगस्त सन 1915 के अंदर रावत पीढ़ी के अंदर पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने अध्यापन, संपादन और अनुवाद आदि कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त की। लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली के जाकिर हुसैन महाविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। इनकी रचनाओं में उन्होंने सदा मानवीय मूल्य यानी कि मानव के से संबंधित, जो कि मानवीय मूल्य होते क्या है, सदाचार करना, बड़ों का सम्मान करना, आदर्श की भावना होना, इन सब चीज़ों का इन्होंने क्या किया है, अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में उसका समावेश किया है। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है तमस, कड़िया और बसंती, पर दूरदर्शन के धारावाहिक भी बने हैं। सन 2003 में इनका क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। बेटा मैंने जब लेसन पढ़ाया था फर्स्ट, तो इसका जो जीवन परिचय है वो मैंने आपको नहीं करवाया था, तो एक बार मैं उसका सारांश आपको समझा देती हूँ साथ के साथ। देखिए जो फर्स्ट लेसन है उसके जो लेखक हैं वह है गुलजार, जिनका पूरा नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ एक कवि भी है, गीतकार भी है, पटकथा भी लिखते हैं, लेखक भी है, नाटककार भी है और फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। इतनी सारी खूबियाँ इसके अंदर रही है। इनका जन्म तत्कालीन भारत के कहाँ पर हुआ था, झेलम जिला पंजाब के दीना गांव के, यानी कि झेलम जिला पंजाब के दीना गांव, जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, में 18 अगस्त सन 1936 में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है एक बूंद चांद, रावी पार, रात, चांद और मैं, रात पश्मीने की आदि है। गुलजार को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। सन 2004 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर एंड इस लेसन का सारांश भले प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा हिंदी सेकेंड की जो रिवीजन है वह स्टार्ट करेंगे। तो ये इस लेसन के इस जो बुक है, इस बुक के दोनों लेसन आपको अच्छी तरह से भली प्रकार से याद करने हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।